अगर मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊं जहां पर एज अ ट्रेडर आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड आप स्टॉक सिलेक्शन यहीं से कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहीं से देख सकते हो एंड जो भी आप डिफरेंट स्क्रीनर्स यूज करते हो वो ऑल पुट टुगेदर इन वन आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसई के वेबसाइट के बारे में जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है एंड बोल सकते हो अंडर रेटेड भी है। असीम जी हमें सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि हम पोटेंशियली एनएसई के वेबसाइट से कितना अच्छे से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो असीम जी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वेरी सिंपली अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बताना चाहूँ तो स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी ट्रेडर्स को इंटरेस्ट करता है। तो क्या आप हमें ये बता सकते हो कि एनएसई के वेबसाइट से हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर जी सकते हैं? मानिक। हेलो एवरीवन। एक्चुअली जैसे आपने बोला एनएसई की वेबसाइट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो आज के हम अपने आधे घंटे के वेबिनार में कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। इट हैज़ सो मच वेल्थ ऑफ नॉलेज कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा बताने का। बट मैं आज आपको जो भी उसके सबसे मेजर पॉइंट्स हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि हम एनएसई की वेबसाइट से जो स्टॉक सिलेक्शन है वो कैसे कर सकते हैं। ऑल्सो नोट कि एनएसई की ऑलमोस्ट 2 वेबसाइट हो गई हैं, क्योंकि उनकी अभी अभी एक नई वेबसाइट आई है। तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको उनकी ओल्ड वेबसाइट पे दिखाऊंगा और काफ़ी चीज़ें आपको उनकी न्यू वेबसाइट पे दिखाऊंगा। एंड ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सी द यूआरएल, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नई वेबसाइट है और कौन सी पुरानी वेबसाइट है। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। तो मानिक, यहाँ पर मैं आपको एनएसई की वेबसाइट दिखा रहा हूँ एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जहाँ पर भी यूआरएल में www1 है, दैट इज़ द ओल्ड वेबसाइट। बट अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर द न्यू वेबसाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि www1 नहीं रहेगा, वहाँ पे www रह जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको सारे ही यूआरएल दिखाऊंगा जो जो हमारे लिए काम आने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली द होम पेज। एंड यहाँ पर हमें एक बहुत जल्दी से स्नैपशॉट मिल जाता है कि आज मार्केट क्या कर रहा है। सो यू कैन प्रोबेबली यूज इट राइट इन द मॉर्निंग, मे बी एट 7:15 जब मार्केट खुल रहा है। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर कि आज जो निफ्टी है वो क्या गैप अप खुला है कि गैप डाउन खुला है, और कितने परसेंटेज या कितने पॉइंट्स है वो गैप अप या गैप डाउन खुला है। सिमिलरली आपको यहाँ पर एडवांसेस और डिक्लाइंस मिल जाएंगे, मतलब जो निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनियां हैं हमारी, उसमें कितने स्टॉक्स में एक गैप अप हुआ है और कितने स्टॉक्स में गैप डाउन हुआ है, हमें वो मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ पर इस बटन को क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्टर वाइज भी, आपको इंडेक्स वाइज भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि मान लीजिए आप किसी ऑटो सेक्टर या आप किसी निफ्टी 50 की किसी स्टॉक में आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं, बट यू नोटिस समथिंग कि आज निफ्टी 50 ओवरऑल ग्रीन चल रहा है और बाकी इंडेक्स भी ग्रीन चल रहे हैं, तो परहैप्स गोइंग लॉन्ग इज अ गुड आइडिया। सिमिलरली अगर आप सेक्टरल देखें तो अगर आप किसी मीडिया सेक्टर या किसी ऑटो सेक्टर में आप मान लीजिए शॉर्ट जाना चाह रहे हैं, बट आप देखते हैं कि नहीं, उसका सेक्टर ग्रीन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि हाँ, क्या सेक्टर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड सिमिलरली कौन कौन से इंडेक्सेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड उसके बेसिस पर हम थोड़ा अपना बायस बना सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक, अगर हमें लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक करेंसी ट्रेडर हैं तो अगेन आपको यहाँ पे करेंसी का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि आज उसमें क्या प्राइस चल रहा है, जस्ट टू गेट अ जनरल आइडिया फॉर ऑल द मेजर टॉप 4 हमारी जो करेंसी पेयर्स हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अलग अलग तरीके से कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो पहला तरीका होता है टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का। अब आप जैसे नोटिस करेंगे यहाँ पर www आ गया है, दैट मीन्स दिस इज द न्यू वेबसाइट। अगेन ये आप सही 9:15 पे आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास गेनर्स एंड लूजर्स के 2 अलग अलग टैब हैं एंड वी कैन इवन चेक कि हमारे को किस इंडेक्स में ट्रेड लेना है। अगर आप एफएनओ पे काम करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट एफएनओ सिक्योरिटीज, और अगर आप केवल निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में काम करना चाहते हैं सो यू कैन सेलेक्ट निफ्टी 50। सो लेट्स से वी हैव सेलेक्टेड निफ्टी 50 और यहाँ पर हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक इस समय गेन कर रहा है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर वो टॉप गेनर है राइट इन द फर्स्ट 5 मिनट्स तो चांसेस ये कि वो और ऊपर चलता चले जाएगा, मतलब उसमें कोई ना कोई मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं और वहाँ पर हमारी ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छे से काम कर सकती हैं। सिमिलरली आप लूजर्स को यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कितने स्टॉक्स ने आज कल के मुकाबले लोअर क्लोजिंग दी है, या फिर अगर हम सुबह देख रहे हैं तो इस समय जो स्टॉक है वो लोअर चल रहा है कल के मुकाबले, एंड मे बी दीज आर गुड स्टॉक्स एंड दीज आर गुड कैंडिडेट्स फॉर शॉर्टिंग टुडे।
और कोई हम NSE वेबसाइट पे वेज देख सकते हैं जिससे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट यस ऑफ करें? कोर्स, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेट मी शो यू नाउ। हम यहाँ पर अब दूसरी तरीके से जो कर सकते हैं, वी कैन डू इट बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो मैं आपको वॉल्यूम का दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर वॉल्यूम गेनर्स लगाया। बेसिकली मैंने ऑन द लेफ्ट साइड ये वॉल्यूम गेनर्स को क्लिक करा था एंड दिस इज द पे दैट कम्स अप। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमें वो स्टॉक्स जिनमें आज का वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है लास्ट 1 वीक के एवरेज से या लास्ट 2 वीक्स के एवरेज से, तो उसके स्टॉक्स का हमारे को डिटेल पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जो हमारा फर्स्ट स्टॉक दिया हुआ है TPL प्लास्टिक लिमिटेड, उसका जो आज का वॉल्यूम है दैट इज 6 lakhs। बट अगर आप देखें लास्ट 1 वीक का जो वॉल्यूम रहा है उसका, ऑन एवरेज वो केवल 20,000 के आसपास रहा है। मतलब जो इसमें चेंज है वो 31 टाइम्स है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, और हम स्टॉक के चार्ट पे जाकर देख सकते हैं कि क्या ये अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है, और हम उस मोमेंटम के साथ ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। सो दिस इज द अनदर वे जहाँ से हमें पता चल जाता है कि आज हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। एक और तरीका जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें आज किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, दैट इज 52 वीक हाई एंड लो। तो अगेन आई कैन क्लिक दिस लिंक हियर ऑन द लेफ्ट साइड, और यहाँ पर अब हमें सारे वो स्टॉक्स पता चल जाते हैं जो एट द मोमेंट अपने 52 वीक हाई या 52 वीक लो पर है। जैसे कि अगर आप देखें इस समय ऑलमोस्ट 68 स्टॉक्स जो है वो अपने 52 वीक हाई पे चल रहे हैं एंड 8 स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पे चल रहे हैं। अगेन माना यह जाता है कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे है तो काफ़ी उसमें मोमेंटम है कि वो और ऊपर चलता चले जाएगा। तो ये भी एक और क्राइटेरिया हो सकता है जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने असीम जी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया NSE के वेबसाइट पे। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो मोस्ट एक्टिव इक्विटीज, प्राइस बैंड हिटर्स, वॉल्यूम गेनर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया आज, अभी हमने 52 वीक हाई एंड लो के बारे में भी डिस्कस किया। आप ये सारी चीज़ें एंड इवन मोर खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज अगर हम एक एक चीज़ डिटेल में बात करें तो पॉसिबली 6-7 आवर्स का भी वीडियो बन सकता है। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा एक्सप्लोर करने के लिए। हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे एंड हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड ये होते हैं कि कहाँ से मिलेगा हिस्टोरिकल डेटा। तो क्या NSE वेबसाइट पे एक ऐसा कोई फीचर है जहाँ से हम हिस्टोरिकल डेटा को भी एक्सेस कर पाए? हम लोग NSE की वेबसाइट से हिस्टोरिकल डेटा बट OHLC ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स का दिखाता हूँ। टू गेट स्टॉक्स का हिस्टोरिकल डेटा वी विल हैव टू गो टू दिस लिंक एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी वाइज आर्काइव्स दिखा रहा है फॉर इक्विटीज। मतलब हम यहाँ पर किसी भी सिंबल का हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं फॉर लास्ट एनी नंबर ऑफ ईयर्स। सो लेट्स से अगर आपको रिलायंस का डेटा डालना है तो मैं यहाँ पे रिलायंस डाल रहा हूँ एंड ऑल आई नीड टू सेलेक्ट इज कि मुझे कितने टाइम पीरियड का डेटा चाहिए। लेट्स से आई वांट टू गेट डेटा फॉर लास्ट 3 months एंड देन आई कैन जस्ट क्लिक गेट डेटा एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिलायंस का पिछले 3 महीने का OHLC डेटा मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पर किसी स्टॉक में बोनस या स्प्लिट आया होगा, मतलब कोई अगर कॉर्पोरेट एक्शन आया होगा, तो उसको वो येलो कलर से हाईलाइट भी कर देता है एंड इफ़ यू होवर ओवर इट, मतलब अगर आप अपना कर्सर को वहाँ ले जाते हैं तो वो आपको वो भी बता देता है कि उस दिन क्या हुआ है। मे बी 1:2 का बोनस आया है या कोई स्टॉक स्प्लिट आया है, तो आपको वो भी पता चल जाता है। So apart from OHLC, you will also get the VWAP value and you will get the total quantity traded उस दिन की and the turnover. And in fact अगर आप इस सबको अपने पास खुद रखना चाहते हैं so that you can do your analysis on Excel, तो आप इसको यहाँ पर डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट करके इस पर अपने एंड पर आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये तो पूरा हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई इक्विटी की, बट NSE वेबसाइट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द ऑप्शन डेटा। तो आइए मैं अब आपको हिस्टोरिकल ऑप्शन डेटा भी दिखा देता हूँ। ये जो लिंक है इससे हमें हिस्टोरिकल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा मिल जाता है फॉर ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज जो भी हमारे F&O सेगमेंट में है। लेट मी शो यू द फ्यूचर्स डेटा फर्स्ट। तो अगेन हम लोग यहाँ पर लेट्स से हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम अगर हमें निफ्टी का डेटा चाहिए तो आई विल चूज इंडेक्स फ्यूचर्स हियर। देन यहाँ पर हम निफ्टी 50 को चूज कर लेंगे एंड लेट्स से मेरे को लास्ट ईयर का डेटा चाहिए, सो आई विल चूज 2021। आई कैन सेलेक्ट द एक्सपायरी, तो ऑटोमेटिकली जो भी एक्सपायरी रही हुई है एंड अगेन यहाँ पर वो आपको वीकली एक्सपायरी दिखाएगा। सो इट विल शो यू कि आपको किस एक्सपायरी का डेटा चाहिए। लेट्स से वी वांट टू डू इट फॉर दिसंबर, सो हम अपना दिसंबर चूज कर लेंगे एंड लेट्स से वी वांट टू चूज इट फॉर लास्ट फ्यू डेज, तो वी विल हैव टू सेलेक्ट द टाइम फ्रेम। यहाँ अगर हमें फॉर पास्ट 1 डे दिखाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज फॉर लास्ट 1 डे वो आज से कैलकुलेट करता है। तो हम लोग को यहाँ फॉर टाइम पीरियड डालना पड़ेगा एंड वी विल सेलेक्ट सम टाइम इन 2021। So let's say we select from December 1st
2021 to 30 December 2021। एंड अगर आप गेट डेटा बोलेंगे तो आप अगेन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फ्यूचर्स का डेटा दिख रहा है। एंड अगेन दिस इज OHLC डेटा। जैसे कि हमने इक्विटी में देखा था, हमें यहाँ पर बाकी चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है एंड हमारे को टर्नओवर भी दिख रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा भी ला सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इंडेक्स ऑप्शंस, या आप स्टॉक ऑप्शन भी कर सकते हैं। एंड वंस यू सेलेक्ट इंडेक्स ऑप्शंस, केवल एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी कि आपको CE चूज करना है कि PE चूज करना है। लेट्स से वी हैव डन CE एंड अगर हम अब वापस क्लिक करेंगे सो इट विल शो यू कि उस समय जो जो स्ट्राइक प्राइस चल रही थी उनका OHLC डेटा क्या था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर, इन दिस एग्जाम्पल 17,750 का स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर क्या OHLC निकला था वो आपको कंप्लीट डेटा बता देगा। अगर आपको पूरा डेटा नहीं चाहिए सारे स्ट्राइक प्राइस का, सो यू कैन जस्ट मेंशन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, लेट्स से 1700 एंड देन क्लिक, तो अब आपको केवल 1700 का ही डेटा मिलेगा। लेट्स से आप कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहे हैं एंड यू ओनली वांट टू फाइंड आउट कि उस समय का हाई प्राइस क्या था या लो प्राइस क्या था, तो आप बहुत ईजिली इस टूल के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर आप डेटा के साथ काम करते हो, अगर आप अपने सिस्टम्स को बैक टेस्ट करते हो, कितना इजीली एक्सेस आपको NSE के वेबसाइट से देखने को मिल सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड आप ये चीज़ अगेन खुद एक्सप्लोर तो कर ही सकते हो। मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं, जैसे कि भाव कॉपी हो गया एंड एंड ऑफ द डे पे अराउंड 5 या 6 PM को अपडेट होता है NSE का वेबसाइट विद फ्रेश डेटा। तो वो रिपोर्ट्स कैसे हमारे व्यूअर्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हो? इनफैक्ट भाव कॉपी इज़ वन ऑफ द मेजर रिपोर्ट्स जो डाउनलोड करते हैं लोग, बट उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है NSE की वेबसाइट पे। सो यू कैन गो टू दिस लिंक कॉल्ड NSEindia.com/all-reports और यहाँ पर आपको बहुत सारी रिपोर्ट दिख जाएंगी। बट आई विल शो यू कपल ऑफ रिपोर्ट जो मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली, एंड उनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ आई ऑल्सो टेल यू दैट। सबसे पहले मैं बल्क डील एंड ब्लॉक डील्स की रिपोर्ट को चेक करता हूँ। सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट बल्क डील एंड ब्लॉक डील्स हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बल्क डील एंड ब्लॉक डील की दो रिपोर्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा एंड क्या आप हमारे व्यूअर्स को पहले ये बता सकते हो कि एक बल्क डील एंड एक ब्लॉक डील एग्जैक्टली हाँ, देखिए बल्क डील और ब्लॉक डील से क्या पता चलता है हमें कि अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर या कोई पर्टिकुलर ट्रेडर अगर एक बहुत ही बड़े अमाउंट में किसी स्टॉक को बाय या सेल कर रहा है तो हमारे को वो इन्फॉर्मेशन बल्क डील एंड ब्लॉक डील से मिल जाती है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है? अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर जो काफ़ी नामी है या फिर कोई अगर खुद ही प्रमोटर है और वो अपने ही स्टॉक को बहुत बड़े अमाउंट पे खरीद रहा है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि दे आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि उस स्टॉक की ग्रोथ अच्छी होगी। दैट इज़ वाई दे आर बाइंग देयर ओन स्टॉक इन अ मेजर क्वांटिटी। तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगेन लेट मी शो यू कपल ऑफ एग्जांपल्स ताकि आपको दिखे कि ये बल्क डील एंड ब्लॉक डील्स का एक्सेल दिखता कैसा है। तो यहाँ पर मैंने जो बल्क डील की कॉपी डाउनलोड करी थी वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज शोइंग फॉर टुडे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर अ कंपनी कॉल्ड अक्षर, इसमें किसी क्लाइंट ने एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में एक ट्रेड लगाया है। 1 लाख की क्वांटिटी इसने बाई करी है। बिकॉज वी डोंट नॉट नो दिस कंपनी, तो लग रहा है कि 1 लाख क्वांटिटी क्यों इतनी बाई करी गई है। मे बी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड है जो हम लोग को नहीं पता, बिकॉज छोटी छोटी कंपनीज में काफ़ी न्यूज़ होती है जो हम लोग के पास नहीं पहुँच पाती है। बट यूजिंग दिस टूल हम लोग को आइडिया मिल सकता है कि हाँ इस स्टॉक में शायद एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, एंड वी कैन देन गो टू द चार्ट एंड डू द एनालिसिस। बट एक चीज़ बहुत ध्यान रखें कि ये काफ़ी बार आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स, ये जो स्टॉक्स हैं वो पेनी स्टॉक्स हैं, एंड जनरली ये माना जाता है कि पेनी स्टॉक्स में एंट्री नहीं करनी चाहिए बिकॉज वहाँ पर सर्किट्स काफ़ी बार लग सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम सर्किट्स के बारे में कैसे देख सकते हैं ऑन द रिपोर्ट्स पेज। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू द रिपोर्ट्स वेबसाइट। जो नेक्स्ट रिपोर्ट मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि हमारे प्राइस बैंड में क्या चेंज आ रहा है, मतलब जो हमारा सर्किट लेवल्स हैं उसमें क्या चेंज आ रहा है, एंड दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस रिपोर्ट। जो ये प्राइस बैंड चेंजेस फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेड डेट है, मतलब अगर मान लीजिए आज कोई स्टॉक था जिसका 5% का या 10% का सर्किट था एंड वो सर्किट हिट हो गया, तो कल का उसका न्यू सर्किट लेवल क्या हुआ है, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि अगर सर्किट हिट हो जाता है तो दूसरे दिन उसका जो सर्किट का लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से वो चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थर्ड थिंग दैट यू कैन यूज दिस वेबसाइट इज ऑब्वियसली द भाव कॉपी। भाव कॉपी में क्या होता है कि आपको पूरे के पूरे जो सिक्योरिटीज़ हैं उसका आपको OHLC डेटा मिल जाता है। सो लेट मी शो यू हाउ भाव कॉपी लुक्स लाइक। मैं यहाँ पर इसको भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डेटा को डाउनलोड कर रहा हूँ, and after downloading I'm just going to show you this Excel now।
ये भाव कॉपी है, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर ऑल द स्टॉक्स जो NSE पे लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट 2200 स्टॉक्स, उनका हमारे को OHLC डेटा तो मिल ही जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड डिलीवरी परसेंटेज। अभी डिलीवरी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आज किसी स्टॉक में 100 स्टॉक्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, बट उनमें से 50 स्टॉक्स इंटरडे ट्रेड हुए और 50 स्टॉक्स को एक्चुअली डिलीवरी पे ले गया गया है। मतलब क्या हुआ? काफ़ी चांसेस है कि ये जो स्टॉक है इसमें एक अच्छी अपसाइड आने के चांसेस है, बिकॉज जो भी इसको BTST करना चाह रहा है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ही एक्सपेक्ट्स कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज हाउ आई यूज भाव कॉपी इवन मोर। मैं डिलीवरी परसेंटेज देखता हूँ, और अगर कोई स्टॉक जिसमें बहुत अनयूजुअली ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है तो वो मैं अपने रडार पे रखता हूँ कि हो सकता है कि वो स्टॉक एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट ले ले। परफेक्ट। तो यहाँ पर भाव कॉपी भी देख लिया एंड दूसरे बहुत सारे टाइप ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में भी हमने देख लिया। एंड अगेन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर इंडेक्सेस जो हैं वो आप बोल सकते हो हर साल एक नया कोई ना कोई इंडेक्स जो है वो लॉन्च होते रहता है। रिसेंटली जो है वो फिन निफ्टी लॉन्च हुआ है, राइट। सो हमारे व्यूअर्स को क्या आप ये बता सकते हो कि NSE वेबसाइट से हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे देख सकते हैं? तो अगर मैं निफ्टी 50 का स्टॉक्स देखना चाहूँ या निफ्टी 100 का या निफ्टी 500 का, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? जी एकदम, जैसे कि आपने बोला कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स चलते रहते हैं एंड दे कीप चेंजिंग ऑल्सो, तो हमारे को उसका रिजल्ट भी पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हमारे पास इस समय करंटली क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। तो माने कि इस पेज से हम लोग को इंडेक्स के बारे में मिल सकता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो अलग अलग इंडेक्स यहाँ दिए हुए हैं। सो लेट्स से वी वांट टू गो टू निफ्टी 500, तो हम यहाँ CNX निफ्टी 500 पे आ गए हैं। एंड यहाँ पर अब हम दो तीन चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि ये जो इंडेक्स है किस हिसाब से बनाया गया है। मे बी इट इज़ बेस्ड ऑन टर्नओवर, मे बी इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो एग्जैक्टली क्या रूल्स होते हैं हमारे को पहले वो मेथोडोलॉजी पता चल जाएगी, एंड उसके बाद इस समय जो करंटली जो निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमें वो भी मिल जाएगा। सो वी कैन जस्ट डाउनलोड द लिस्ट ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स, एंड इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि किसी भी इंडेक्स में इस समय क्या स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी इंडेक्सेस हैं एंड जितने भी चेंजेस आते हैं इंडेक्सेस में, अगर आपको अप टू डेट रहना है उसमें, क्योंकि आप मे बी इंडेक्स को बहुत फॉलो करते हो, आपको यहाँ पर एग्जैक्टली सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। कैसे मेथडोलॉजी है उनका कि कैसे वो इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं, कैसे एक्सक्लूड होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी ट्रेडर स्पेसिफिक कोई एक फीचर के बारे में बात करते हैं, जो है ऑप्शन चेन। बहुत सारे ट्रेडर्स PCR को यूज़ करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं, ऑप्शन चेन को भी यूज़ करते हैं। तो वंस अगेन NSE का वेबसाइट हैज़ एवरीथिंग फॉर यू। एंड एक काम करते हैं, अभी हमारे व्यूअर्स को ऑप्शन चेन भी बता देते हैं NSE के वेबसाइट पे। तो NSE ऑप्शन चेन अगेन जैसे आपने कहा कि ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर हम जा सकते हैं NSEindia.com/option-chain पे हम आएंगे। एंड यहाँ पर आपको किसी भी सिंबल का, जो मैंने यहाँ पर निफ्टी लगाया हुआ है, बट यू कैन पुट एनीथिंग, आप किसी भी सिंबल का यहाँ पर ऑप्शन चेन देख सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ निफ्टी लगाया हुआ है, एंड फॉर द करंट वीकली एक्सपायरी अगर हम बात करें, हम लोग को इस स्टॉक का या फिर इस इंडेक्स का हमारे को कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है। मतलब उस स्ट्राइक प्राइस में क्या इस समय बिड है, क्या उसका आस्क है, व्हाट इज द LTP, व्हाट वाज द IV, कितना वॉल्यूम रहा है, कितना OI रहा है, बिकॉज हम OI के बेसिस पे पिट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं, और हम उससे थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कहाँ हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या कहाँ पर मार्केट मूव हो सकता है। सो ऑल दिस वी कैन सी हियर। इनफैक्ट ये अगर जो आप देख रहे हैं ये हर 2 या 3 मिनट में अपडेट भी होता है। सो दिस इज द फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग ऑफ ऑप्शन चेन, एंड हम पूरे के पूरे स्टॉक का जितने भी अलग अलग स्ट्राइक्स चल रहे हैं उसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं राइट फ्रॉम वन पेज। तो अगेन ऑप्शन चेन अगर आप यूज़ करते हो एंड सारा डेटा आपको देखना है, आपको NSE के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी एक ऐसे फीचर के बारे में बात करते हैं जो एक फंडामेंटल इन्वेस्टर या ट्रेडर या इवन एक टेक्निकल ट्रेडर के काम आएगा, जो है कॉर्पोरेट एक्शंस। सो जब भी हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं या कोई बोनस डिक्लेयर हो रहा है, स्प्लिट डिक्लेयर हो रहा है, उसके बारे में अगर हमको जानना है, वो भी फीचर जो है वो NSE के वेबसाइट में आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, एंड इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेंज आने के लिए हम ओल्ड वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो टू द ओल्ड वेबसाइट। तो मैं वापस ओल्ड वेबसाइट के होम पेज पे आ गया हूँ, और यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट्स पे जाकर आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन को दबाना है। सो वंस यू क्लिक दैट, आपका कॉर्पोरेट एक्शन वाला पेज खुल जाएगा। सो दिस इज द पेज दैट यू विल गेट। यहाँ पर अब हमें क्या दिख सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आज किन किन कंपनीज में बोनस के अनाउंसमेंट हुई, या फिर अगर बोनस दिया गया है,
डीमर्जर हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, राइट्स इशू हो रहा है, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जो हो रहा है हमारे को उसका यहाँ पर एक ही बार में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इनफैक्ट बायबैक, आईपीओ डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको सिंगल पेज पे मिल जाती हैं एंड यू डोंट हैव टू चेक डिफरेंट वेबसाइट्स फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर एक दिन के हिसाब से आपको डिटेल मिल रही है फॉर ऑल द डिफरेंट स्टॉक्स जिनमें आज कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। एनएसई का वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको इतना नॉलेज दे सकता है, आप एक ट्रेडर का कोर्स कर सकते हो एनएसई के वेबसाइट को एक्सप्लोर करके। एंड आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, स्टॉक सिलेक्शन से लेके कॉर्पोरेट एक्शंस तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है। एंड आप अगर खुद भी एक्सप्लोर करोगे, एवरी डे आपको 15-20 मिनट्स एटलीस्ट एनएसई के वेबसाइट के साथ स्पेंड करना चाहिए एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली एक बेटर ट्रेडर बनाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, एज ऑलवेज एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट होती है हम दोनों की, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन ऑलमोस्ट हम आपके लिए लेके आते हैं। एंड हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.